नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश फेरार और आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया की। दोस्तों, सोशल मीडिया कभी भी किसी को भी राजा बना देता है, कभी भी किसी को भी कभी भी वायरल कर देता है और कुछ ऐसा ही हुआ महाकुंभ में। दोस्तों, महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और मकर संक्रांति से पूर्व प्रथम स्नान होता है, इसके बाद मकर संक्रांति का स्नान होता है और इन्हीं दिनों में बड़े बड़े अखाड़ों के जो साधु संत होते हैं वो इस पावन महाकुंभ में पहुंचते हैं। दोस्तों, महाकुंभ जो कि 144 सालों बाद होता है, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में केवल एक बार ही महाकुंभ देख पाता है। दोस्तों, ये तो रही महाकुंभ की बात, लेकिन महाकुंभ में कुछ ऐसा हो गया, सोशल मीडिया से कुछ ऐसा हो गया जिसकी मैं बात कर रहा हूं। एक साध्वी हैं जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो गई। खुद को साध्वी तो उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन वो एक महामंडलेश्वर के रथ में बैठी हुई थी जिनका नाम था हर्षा रिछारिया। हर्षा रिछारिया बैठी होती हैं और वहां पर बहुत सारे मीडिया के लोग होते हैं। इसी बीच एक मीडिया एंकर हैं प्रियंका स्पीक्स करके, तो उन्होंने पूछा कि भाई आप साध्वी बन गई, आप तो बहुत ही खूबसूरत हैं। ये बात उन्होंने बोली और बहुत सारी और भी बातें हुई थी और वो खूबसूरत साध्वी ये वर्ड जो है ट्रेंड कर गया। वही सोशल मीडिया में तहलका कट गया। हर्षा रिछारिया चारों तरफ वायरल होने लगी। सारे मीडिया वाले हर्षा रिछारिया का कैंप ढूंढ करके उनका इंटरव्यू लेने पहुंचने लगे। सारे यूट्यूबर्स पहुंचने लगे, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म वाले भाई हर्षा रिछारिया का इंटरव्यू लेने लगे। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन भाई हुआ क्या, जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अब हर्षा रिछारिया जिन्हें आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, भाई अब जब वायरल हुई तो लोगों ने बड़े बड़े प्रश्न पूछना शुरू किए कि भाई आप साध्वी हैं, आप ये बताइए, आप वो बताइए। अब ये साध्वी तो थी नहीं। इन्होंने क्या किया था, ये इनका कहना है कि इन्होंने जो महामंडलेश्वर हैं कैलासानंद जी गिरी जी, उनसे इन्होंने दीक्षा ली है और ये उनकी शिष्या हैं, वो निरंजनी अखाड़े से आते हैं। तो भाई अब कुछ बता नहीं पाए। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने अभी दीक्षा ली है और यहाँ कुंभ में आए हैं। अब भाई इसके बाद किसी संत ने, नाम नहीं लेना चाहेंगे, उन्होंने कह दिया कि भाई ये नाचने गाने वाले, मतलब जो रील बना बना के डांस करते हैं, ऐसे कुछ करते हैं, अब ये सब साधु संत का नाम बदनाम करेंगे, ऐसे मुद्दे हैं। और वहां पर रोती नजर आई हैं वहां पर हर्षा रिछारिया कि भाई मैं अब यहां से वापस चली जाऊंगी। एक नजर डाल लेते हैं कि भाई हर्षा रिछारिया कौन है, क्या है। इस समय जो है ना प्रयागराज में जो कुंभ चल रहा है, वहां पर बहुत ज्यादा ये सुर्खियां बटोर रही हैं, सोशल मीडिया में चारों तरफ छाई हुई हैं। सोशल मीडिया में इनको अच्छे खासे फॉलोअर्स मिल गए, वही फॉलोअर्स का इनको अच्छा खासा फायदा हो गया है। जिन्होंने इनका इंटरव्यू लिया था, जिन्होंने इनको बहुत ही सुंदर मतलब साध्वी कहा था, अभी उनके 1.1 के आसपास हैं, 1 मिलियन मतलब फॉलोअर हैं और इनके 1.5 मिलियन फॉलोअर हो चुके हैं। सुंदर साध्वी और वायरल साध्वी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने तिलक विलक लगा करके और एक वो नकली वाले बाल जो होते हैं ना साधुओं के तरीके, वो वाला लगवा करके आई थी। और उस पार्लर या जहां से भी लगवाए जाते हैं उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ था कि भाई मैंने लगाया था, मैंने बोला था कि हर्षा आप वायरल हो जाओगी और हर्षा आप वायरल हो जाओगी, और वो वायरल हो गई। और ये सब चीजें कर रही थी हर्षा, लेकिन इसी बीच भाई ये सारी चीजें हो जाती हैं। हर्षा के बारे में अगर बात करें तो ये उज्जैन से आती हैं इनके, और उज्जैन में रहती हैं। और 2004 के आसपास इनके साथ एक वाकया हुआ था, मैं भी जो समय हरिद्वार में कुंभ था तब वे नहाने गई थी। इनको किसी ने रोक दिया था, किसी पुलिस वाले ने। फिर वहां पर इनकी माँ एक कहानी सुनाती है कि मेरी बेटी ने कहा था कि आपने मुझे आज रोक दिया है, मैं हाथी में बैठ करके कुंभ में जाऊंगी, और मेरी बेटी आज जो है वहां पर महामंडलेश्वर जी के साथ में गई है। तो ये सारी चीजें निकल करके आ रही हैं। और इन्होंने कहा है कि मैंने दीक्षा ली है, मैं सनातन धर्म का प्रचार करना चाहती हूँ, मैं धर्म की ओर बढ़ना चाहती हूँ, और मैं साध्वी नहीं हूं, मैं बचपन से साध्वी नहीं हूं, मैं बार बार सफाई दे रही हूं, मैंने केवल दीक्षा ली है। हर्षा ने कहा कि वो सनातन संस्कृति और धर्म की ओर बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि वो एंकरिंग और मॉडलिंग की फील्ड से आई हैं, इसमें क्या गलत है। हर्षा ने कहा कि जो तकदीर में लिखा होगा
वो ही होगा, लाखों भटके लोग भी यहाँ तक आ जाते हैं। तो इस तरीके से सारी चीजें हुई हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने साध्वी का टैग दिया है वो ठीक नहीं है, मैं कोई साध्वी नहीं हूं, मैं सारी हिंदू सभ्यता की जो अपने सनातन सभ्यता की परंपराएं हैं उनको मानती हूं और मैं उन्हें मानना चाहती हूँ। यही इनकी पिता का भी बयान आया है कि हम जल्द ही हर्षा की शादी करने वाले हैं, हमने 2 लड़कों को देखा है और जल्द ही इनकी हम शादी करने वाले हैं। तो ये कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा हो रही है। फिलहाल आज एक वीडियो आया इनका निकल करके कि हम यहाँ से वापस चले जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे ऊपर लोग प्रश्न उठा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, हमें ट्रोल किया जा रहा है, इसलिए हम वापस जाएंगे। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में कि हर्षा रिछारिया ने जिस तरीके से मतलब मौके का फायदा उठाया और बहुत सारे इंटरव्यूज दे डाले, अगर वो मीडिया से दूरी बना करके अगर कुंभ को ही एंजॉय करने आई थी, तो अगर मीडिया से वो थोड़ी सी दूरी बनाती तो मे भी कुंभ में बहुत कुछ उनको सीखने को मिल जाता। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में लिख डालिए कमेंट बॉक्स पे। लगातार अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।